नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, मूल बिंदु O से जाने वाली OA, OB, OC तीन परस्पर लंब रेखाएं हैं। यदि L1, M1, N1, L2, M2, M2, L3, M3, N3 क्रमशः इनकी दिक्कोजें हों तथा OA बराबर A, OB बराबर B, OC बराबर C हो तो सिद्ध कीजिए कि गोले OABC का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AL1 प्लस BL2 प्लस CL3 इंटू एक्स माइनस AM1 प्लस BM2 प्लस CM3 इंटू वाई माइनस AN1 प्लस BN2 प्लस CN3 इंटू जेड इक्वल्स टू 0 है। OA, OB, OC are three mutually perpendicular lines through the origin and their direction cosines are L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3 respectively. If OA equals to A, OB equals to B, OC equals to C, then prove that the equation of this sphere OABC is x square plus y square plus z square minus ब्रैकेट में AL1 plus BL2 plus CL3 into x माइनस ब्रैकेट में AM1 प्लस BM2 प्लस CM3 इंटू वाई माइनस ब्रैकेट में AN1 प्लस BN2 प्लस CN3 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी है, उनका क्या क्या उपयोग हो सकता है। OA एक रेखा है जो कि जिसकी दिक्कोजें L1, M1, L1, M1, N1 है। OB की दिक्कोजें L2, M2, N2 हैं। OC की दिक्कोजें L3, M3, N3 है। माना OA है वो x एक्स के साथ α1, y एक्स के साथ β1 तथा z एक्स के साथ γ1 कोण बनाता है। अगर ऐसा है तो अगर कोई भी रेखा x एक्स, y एक्स और z एक्स के साथ कुछ कोण बनाती है तो उनका कोसाइन लेने पर यानी उनके कोस लगाने पर उसकी दिक्कोजें प्राप्त हो जाती हैं। तो अगर मैं इसके कोस लगा दूंगा तो कोस α1 होगा वो L1 हो जाएगा, कोस β1 होगा वो M1, कोस γ1 होगा वो N1 होगा। इसी प्रकार हमने ये माना कि ये जो OB रेखा है वो x एक्स, y एक्स और z एक्स के साथ क्रमशः α2, β2 तथा γ2 कोण बनाती है। तो अगर ये जो लाइन है ये इनके साथ α2, β2, γ2 कोण बनाती है तो L2 बराबर होगा cos α2, M2 बराबर cos β2, N2 बराबर cos γ2। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई लाइन है वो OC है, वो OX, OY और OZ के साथ α3, β3 और γ3 जो एंगल बनाती है तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो होंगी L3 बराबर cos α3, M3 बराबर cos β3, N3 बराबर cos γ3। अगर मैं यहाँ पे OA, OB, OC के स्थान पे OX, OY, OZ ले लूँ तो मुझे ये पता करना है कि OX है वो OA के साथ कितना कोण बनाता है, OX है OB के साथ कितना कोण बनाता है, OC के साथ कितना कोण बनाता है। तो अगर हमने देखा तो OA और OX के बीच में कोण α1 है, तो अगर OA और OX के बीच में कोण α1 है तो OX और OA के बीच में भी कोण α1 कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि ये मान लीजिए OX है और ये कोई रेखा है OA है, यहाँ पे ये पॉइंट है, अगर इनके बीच कोण α1 है तो इनके बीच α1 कोण है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों रेखाओं के बीच में या तो α1 कोण होगा या इधर से लेना चाहो तो 2π माइनस α1 कोण होगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका कोसाइन लूंगा तो cos α1 भी cos α1 होता है और cos 2π माइनस α1 लेंगे तो भी cos α1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर OX है वो OB के साथ कितना बनाता है तो ये OB है और ये OX है तो इनके बीच कोण α2 है और ये OX और ये OC है, OX और OC के बीच में कोण α3 है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन कोसाइंस लिखूं तो ये होगा cos α2, ये होगा cos α3 और हमने पहले माना है कि cos α2 है वो L2 है और cos α3 है वो L3 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी L2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी L3। इसी प्रकार अगर मैं OY का कोण देखूंगा तो OY OA के साथ β1, OB के साथ β2 और OC के साथ β3 कोण बनाती है और अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइंस दिक्कोजें लिखूंगा तो वो होंगी cos β1, cos β2, cos β3 और जिसे मैं लिख सकता हूँ M1, M2, M3। तो जो OY है उस रेखा की जो दिक्कोजें हैं वो होंगी M1, M2 और M3। इसी प्रकार जो OZ है वो OA के साथ, जो OZ है वो OA के साथ γ1 कोण बनाता है, ये γ2 और ये γ3
तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगी वो होंगी कोस गामा 1, कोस गामा 2 और कोस गामा 3। और कोस गामा 1 है n1 और कोस गामा 2 है n2 और कोस गामा 3 है n3। तो ये हो गया n1 n2 n3। तो हमने ये देखा कि अगर कोई रेखा है OA, उसकी दिक्कोजाएं L1 M1 L1 हो, OB की दिक्कोजाएं L2 M2 N2 हो और OC की दिक्कोजाएं L3 M3 N3 हो और OX OY और OZ के सापेक्ष हो, तो OX OY और OZ की दिक्कोजाएं L1 L1 L2, OY की दिक्कोजाएं M1 M2 M3, OZ की दिक्कोजाएं N1 N2 N3 होंगी OA OB तथा OC के सापेक्ष। यानी अगर किन्हीं तीन रेखाओं के सापेक्ष किन्हीं तीन रेखाओं की दिक्कोजाएं दे रखी हैं तो इनके सापेक्ष भी हम इनकी दिक्कोजाएं लिख सकते हैं। तो अगर OA की दिक्कोजाएं हैं L1 M1 N1, OB की है L2 M2 N2, OC की है L3 M3 N3, तो हमें कोई पूछे कि OX OY और OZ की दिक्कोजाएं कितनी होंगी तो हम कहेंगे OX की दिक्कोजाएं होंगी L1 L2 L3, OY की दिक्कोजाएं M1 M2 M3, OZ की दिक्कोजाएं होंगी N1 N2 N3। Equation of a line passing through the point x1 y1 z1 and whose direction cosines are L, M, N is x minus x1 upon L equals to y minus y1 upon M equals to z minus z1 upon N। उस रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है तथा जिसकी दिक्कोजाएं L, M, N है, उस रेखा का समीकरण ये होगा। इसके बराबर मैंने k मान लिया, से k इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यानी ये जो लाइन है वो लाइन है जो कि ए पॉइंट है, उसको मैंने ए बोला, उससे पास हो रही है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N। अगर इस रेखा पर कोई मुझे बिंदु ज्ञात करना हो तो मैंने इस कोऑर्डिनेट को अगर k के बराबर सोल्व करूंगा, अगर इस इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट को, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी LK प्लस x1 या x1 प्लस LK। और सेकेंड पार्ट को अगर मैं k के साथ सोल्व करूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे y1 प्लस mk। और थर्ड पार्ट को अगर k के साथ सोल्व करूंगा तो मुझे z की वैल्यू मिलेगी z1 प्लस nk। यानी मैं कह सकता हूं इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। तो इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट वो हो तो उस पॉइंट को मैंने मान लिया b। अब b आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो इसके लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। और अगर k की वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो वो a में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी a के कोइंसाइड हो जाएगा, a के संपाती हो जाएगा। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो दूरी सूत्र से जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे हमें प्राप्त होगा AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो x1 y1 z1 तो सेम है, लेकिन x2 की वैल्यू मैंने रखी x1 प्लस LK। तो x1 प्लस LK माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस MK माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस NK माइनस z1 का होल स्क्वायर। x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, LK का होल स्क्वायर बचेगा, y1 से y1 कैंसिल, MK का होल स्क्वायर बचेगा, z1 से z1 कैंसिल, NK का होल स्क्वायर बचेगा। सब में से k स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। k स्क्वायर का जो अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। और अगर LMN डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो इनका वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। तो अगर वर्गों का योग 1 होता है इसलिए इसकी वैल्यू k के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी k है। या फिर मैं ये कहूं, अगर हमें एक रेखा पता हो जिस पे कोई बिंदु हो और वो बिंदु है x1, y1, z1 और उस पॉइंट से k डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट ज्ञात करना हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जो भी x1, y1, z1 है उसमें L, अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N है तो हम इसकी सहायता से लिखेंगे x1 प्लस LK, y1 प्लस MK, z1 प्लस NK। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है और ये लाइन किसी पॉइंट O00 से पास हो रही है। इस पॉइंट से a डिस्टेंस दूरी पर हमें कोई पॉइंट ज्ञात करना है लाइन पे, और इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस हैं, दिक्कोजाएं वो L, M, N है। तो इस बिंदु को कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं रेखा समीकरण लिखूंगा तो रेखा समीकरण होगा x माइनस 0 अपॉन L
y माइनस 0 अपॉन m, z माइनस 0 अपॉन n, और a डिस्टेंस पे निकालना है तो इसके बराबर मैं लिखूंगा a। ध्यान रखना, लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उससे लिखेंगे। नीचे हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, दिक् कोजाएं आएंगे, दिक् अनुपात नहीं आएंगे। डायरेक्शन रेशियो यूज नहीं लेना है, डायरेक्शन कोसाइन यूज में लेना है। तो अगर मैं बराबर a लिखूंगा तो जो भी पॉइंट सोल्व करने पर मिलेगा वो पॉइंट इस पॉइंट से a दूरी पर होगा। तो अगर कोई कहे इस बिंदु से a दूरी पर बिंदु ज्ञात करना है तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो al, am, an। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं, अगर मुझे कोई कहे कि मूल बिंदु से a दूरी पर कोई बिंदु बताओ, और अगर मैं उस रेखा की दिक्कोजाएं मालूम है, तो अगर मैं उन दिक्कोजाओं को a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इस बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ें हमें एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं और इनका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना OX, OY, OZ के सापेक्ष OA, OB, OC की दिक्कोजाएं क्रमशः L1, M1, N1, L2, M2, N2 तथा L3, M3, N3 है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है कि जो OA, OB और OC की डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं और किसके सापेक्ष हैं, OX, OY, OZ के सापेक्ष हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन OA, OB, OC विद रिस्पेक्ट टू OX, OY, OZ is L1, M1, N1, L2, M2, N2 and L3, M3, N3 respectively. Then direction cosines of OX, OY, OZ with respect to OA, OB, OC are L1, L2, L3, L1, M2, M3 and L3, M3, N3 respectively. यानी अगर इसके OX, OY और OZ के सापेक्ष अगर इनकी दिक्कोजाएं पता हों तो इनके सापेक्ष इनकी दिक्कोजाएं हम लिख सकते हैं। मूल बिंदु से जाने वाली तथा L1, M1, N1 दिक्कोजाओं वाली रेखा OA का समीकरण, ये जो रेखा OA है ये ओरिजिन मान लिया और ये A इस पॉइंट लाइन पे है, तो इस रेखा को मैं OA बोल सकता हूँ। ये ओरिजिन 0, 0 से पास हो रही है और इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो है L1, M1, N1। तो अगर इस इक्वेशन की लाइन लिखनी हो तो हम लिखेंगे x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन में उसके डायरेक्शन कोसाइंस L1, M1, N1। 0 घटाने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन OA पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L1, M1, N1 इज दिस, और सोल्व करने पर हमने ये लिख दिया जिसे हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। इस रेखा पर अब हम कहें कि ये मूल बिंदु हमें पता है, मूल बिंदु से अगर a दूरी पर कोई बिंदु चाहिए और उसके हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम इसके बराबर a लिख देंगे, और जैसे इसके बराबर a लिखेंगे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी AL1। तो हमारा जो ये पॉइंट है a के कोऑर्डिनेट आएंगे AL1, AM1, AN1। तो हम लिखेंगे रेखा 1 पर मूल बिंदु O से a दूरी पर स्थित बिंदु A के निर्देशांक AL1, AM1, AN1। इसी प्रकार अगर हम सिमिलरली हम कहें कि जो ओरिजिन से b डिस्टेंस पर कोई पॉइंट भी है उसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो b यहाँ पे डिस्टेंस है और इस ओरिजिन से दूर लिखना है और इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है L2, M2, N2। तो हम लिखेंगे BL2, BM2, BN2। और c के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे CL3, CM3, CN3। तो इसी प्रकार बिंदु b तथा c के निर्देशांक होंगे BL2, BM2, BN2 तथा CL3, CM3, CN3। माना गोले OABC का समीकरण, लेट्स द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर OABC x² + y² + z² 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इसको मैंने इक्वेशन का 2। गोला एक हमें गोले OABC का समीकरण लिखना है, तो OABC में O से भी ओरिजिन से भी पास हो रहा है, यानी मूल बिंदु से गुजरता है। चूंकि गोला 2 मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु O से गुजरता है, सिंस स्फीयर 2 passes through the origin 0, 0, 0। अगर कोई भी इक्वेशन है, किसी भी कर्व की इक्वेशन अगर वो ओरिजिन से पास होगी तो उसमें कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 होगी, यानी d इक्वल टू 0 हो जाएगा। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से
फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, समीकरण 3 से डी का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो गोला है वो ए बी सी से भी पास हो रहा है, तो हम कहेंगे चूंकि गोला 4 बिंदुओं A1, AM1, AN1, B, BL2, BM2, BN2 तथा C, CL3, CM3, CN3 से गुजरता है, since sphere 4 passes through the points A, AL1, AM1, AN1, B and C, this implies अगर ये पहला पॉइंट है इससे गोला गुजरेगा तो ये बिंदु गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये पॉइंट अगर गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो x के स्थान पे AL1 रखेंगे तो पहला पद हो जाएगा a स्क्वायर L1 स्क्वायर, दूसरा पद हो जाएगा a स्क्वायर M1 स्क्वायर, तीसरा पद हो जाएगा a स्क्वायर N1 स्क्वायर, 2u AL1, 2v AM1, 2w AN1 इक्वल टू 0। जो फर्स्ट 3 टर्म है उनसे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। और जो लास्ट 3 टर्म्स हैं इनसे 2a कॉमन आ जाएगा तो बचेगा UL1 प्लस VM1 प्लस WN1 इक्वल टू 0। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर का मान एक हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस है, दिक्कोजय हैं और दिक्कोजयों के वर्गों का योग 1 होता है तो इसका मान 1 रख देंगे तो जाएगा 2a UL1 VM1 प्लस WN1 इक्वल टू 0 सिंस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर हम ये कह देंगे सिंस L1 M1 N1 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन OA, चूँकि L1 M1 N1 है वो रेखा OA की दिक्कोजय हैं। ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a UL1 प्लस VM1 प्लस WN1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और a से कैंसिल हो जाएगा तो इसको मैं कह सकता हूँ, मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2UL1 प्लस 2VM1 प्लस 2WN1 इक्वल टू माइनस ए, इक्वेशन नंबर 5। आप चाहो तो 2 को राइट हैंड साइड में अपॉन में ले जा सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में u के स्थान पे 2u की वैल्यू निकाल लूँगा और 2u की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरा आंसर जल्दी प्राप्त होगा, मुझे थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। बाकी आप चाहो तो u v w की वैल्यू निकाल के भी रख सकते हो। सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं इस इक्वेशन में जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस देखें तो इस पॉइंट में अगर a के स्थान पे मैं b लिख दूं और L1 M1 N1 के स्थान पे L2 M2 N2 कर दूं तो मुझे पॉइंट a के स्थान पे पॉइंट b प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इस इक्वेशन में मैं a के स्थान पे b लिख दूं और जो सफिक्स है 1 है यानी L1 M1 N1 है उसको चेंज करके सफिक्स 2 में कन्वर्ट कर दूं यानी L2 M2 N2 में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे जो दूसरा पॉइंट है उससे गुजरने वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो 2u L2 2v M2 2w N2 इक्वल टू माइनस b, इसको कहा मैंने इक्वेशन 6। और इसी प्रकार अगर तीसरे पॉइंट से करेंगे तो मुझे इक्वेशन मिलेगी, वो मिलेगी 2u L3 प्लस 2vm3 प्लस 2wn3 इक्वल टू माइनस c, इक्वेशन नंबर 7। अब मुझे u का मान निकालना है, v का और w का मान निकालना है, उसके स्थान पे मैं 2u 2v 2w का मान निकालूंगा। अब हमें क्या कैलकुलेशन करें कि u v w के मान प्राप्त हो जाएं या 2u 2v 2w के मान प्राप्त हो जाएं, तो उसके लिए अगर हम आंसर की हेल्प लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। आंसर कहता है कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो 2u होता है,
इसका मतलब अगर मुझे 2u की वैल्यू प्राप्त करनी है तो मुझे a को L1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और a नेगेटिव साइन हो तो और भी बेटर है। तो यहाँ पे a नेगेटिव साइन के साथ है, अगर मैं इस इक्वेशन को L1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, अगले b वाले पद को मैं L2 से, और c वाली इक्वेशन है उसको मैं L3 से मल्टीप्लाई करूं, यानी मुझे इक्वेशन 5 को L1 से, इक्वेशन 6 को L2 से और इक्वेशन 7 को L3 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सोल्व करके 2u आएगा, और जैसे 2u की मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार 2u, इसी प्रकार 2v और इसी प्रकार 2w का मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 5 है, समीकरण 5 को समीकरण 5 गुणा L1 प्लस समीकरण 6 गुणा L2 प्लस समीकरण 7 गुणा L3। अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं इक्वेशन 5 को L1 से, इक्वेशन 6 को L2 से और इक्वेशन 7 को L3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन 5 को L1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u L1 स्क्वायर हो जाएगा, इससे मिलेगा 2u L2 स्क्वायर और इससे मिलेगा 2u L3 स्क्वायर। तो मैं पहले पद लिख रहा हूँ सभी, जिनमें 2u कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर। इसी प्रकार अगर 2v वाले पद लिखूँ तो 2v तो मैंने कॉमन ले लिया, इसको L1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 M1, इसको L1 से मल्टीप्लाई करेंगे, L2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 M2, और लास्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे L3 से तो L3 M3 प्लस 2w। अगर पहली वाली इक्वेशन है जो 5 है उसको अगर मैं L1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा L1 L1। इसी प्रकार अगली इक्वेशन से L2 N2 और लास्ट इक्वेशन से यानी इक्वेशन 7 से L3 N3। राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन ले लिया मैंने और मुझे बचेगा AL1 प्लस BL2 प्लस CL3। अब हमें पता है कि L1 L2 L3 है वो OX है, यानी XX की जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इसलिए इनका जो वर्गों का योग हो वो 1 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2u इंटू 1 प्लस 2v इंटू 0, क्योंकि अगर परस्पर लंबवत रेखाएं हैं तो उनके संगत दिक्कोजाओं को अगर गुणा करके जोड़े तो उसका मान 0 होता है। तो 2u का जो कोफिशिएंट वो भी 0 होगा, 2w का कोफिशिएंट है वो भी 0 होगा, और माइनस राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं, AL1 प्लस BL2 प्लस CL3। इससे जो मेरी 2u की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा माइनस AL1 BL2 CL3। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 8। इसी प्रकार सिमिलरली हम 2v की वैल्यू भी लिख सकते हैं और 2w की भी लिख सकते हैं। तो 2v की वैल्यू में क्या चेंज करना पड़ेगा, जहाँ L1 L2 L3 है वहाँ पे M1 M2 M3 करना पड़ेगा। तो AM1 प्लस BM2 प्लस CM3 तथा जो 2w है उसको मुझे लिखना पड़ेगा, वो होगा AN1 प्लस BN2 प्लस CN3। ये इक्वेशन नंबर 9 है, ये इक्वेशन नंबर 10 है। इक्वेशन 8, 9 और 10 से 2u, 2v और 2w का मान अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूं तो हम लिखेंगे 2u, 2v तथा 2w का मान समीकरण 4 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2u, 2v, 2w इन इक्वेशन 4 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पे जाएगा AL1 प्लस BL2 प्लस CL3 इंटू एक्स माइनस AM1 BM2 CM3 इंटू वाई माइनस AN1 BN2 प्लस CN3 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर है, ये हमारा बेस्ट गोले का समीकरण है। धन्यवाद।